हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड डी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में जो कि सब्जेक्ट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, सॉल्व क्वेश्चन पेपर की पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए बी सी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है 2022 और 23 का। यहाँ पर हमने बात किया था 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था और 25 का जो था ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2022 और 23 का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए की। सेक्शन ए की बात करते हैं। आप लोगों को पता है 20 मार्क्स का होता है सेक्शन ए और 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, टोटल 20 मार्क्स का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, गिव द सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन। ठीक है, सिंथेसिस लिखना है सिमेटिडिन की। तो आप लोग सिंथेसिस लिख सकते हैं सिंपल सा। आप देखिए यहाँ पर सिमेटिडिन क्या है, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। H2 ब्लॉकर है। क्या है? H2 ब्लॉकर है और ये किसमें? एंटी अल्सर ड्रग है। क्या है? एंटी अल्सर ड्रग है। ठीक है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है, यहां पर सिंथेसिस की बात करेंगे। जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे एथाइल 5 मेथाइल इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो ये होगा स्टार्टिंग मटेरियल और यहां से ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। अगेन क्या होगा, 2 एमिनो एथाइल थायोल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहां से क्या होगा, आप देख सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। ये वाला H और ये OH यहां से ये निकल जाएगा, माइनस होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो देन क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अटैच हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अगेन यहाँ से रिएक्शन होगी डाइमेथाइल एन साइनो डाइथायोल्स इमिनो कार्बोनेट्स के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन होगी इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की। तो ये हमारा एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सा है। ये जो हमारा NH2 था, यहाँ से एक H रिप्लेस होगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से आप देख पा रहे हैं CSNH2NCN ये अटैच हो जाएगा और एक CH3 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो एक CH3SH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। अगेन क्या होगा, मेथाइल एमाइड के साथ में रिएक्शन होगी। ठीक है, एमाइडेशन रिएक्शन। फिर यहाँ से क्या होगा, सिमेटिडिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। सिंथेसिस पूरा पूछा गया था, सिंथेसिस ऑफ सिमेटिडिन, बट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट है, ये क्या होती है? एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म और यूजेस पूछा गया था। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है और शॉर्ट भी पूछा जाता है। तो अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट करता है। दोज ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। जो हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। और एंजाइम कौन यूज होता है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इस रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक का कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड essential for the coenzyme required for 1 carbon transfer reaction de novo purine synthesis and amino acid interconversion. Okay, it inhibit the thiamidylate synthetase। साथ ही साथ जो हमारा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को भी इनहिबिट करता है और थायमिडिलेट सिंथेज एंजाइम जो होता है इसको भी इनहिबिट करता है। सो डीएनए सिंथेसिस इट गेट्स अफेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस अफेक्ट करती है। अलॉन्ग विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन आल्सो सफर। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं एक बार मैकेनिज्म। यहाँ पर सिंपल सा नॉर्मल प्रोसेस जो होती है, फोलिक एसिड कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाइहाइड्रोप्टेट सिंथेटेज एंजाइम and dihydrofolic acid convert into the trihydrofolic acid with the help of the dihydrofolate reductase enzyme
and tetrahydrofolate reductase enzyme convert into the thymidylate with the help of the thymidylate synthase enzyme. And methotrexate, these are the drugs used to inhibit the dihydrofolate reductase and thymidylate synthetase, partially and reversible inhibition and irreversible inhibition of the dihydrofolate reductase. So this region of the purine synthesis and DNA synthesis is the affected and cell division is the affected and treat cancer. ठीक है, ट्रीट करेगा कैंसर सेल के अनवांटेड ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. ठीक है, यूजेस की बात करते हैं. ये कैंसर में यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. ठीक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, लंग्स कैंसर, ये इन सारी डिसीजेस में यूज किया जाता है. साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस जैसे क्रॉन डिसीज, उसमें भी यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेथोट्रेक्सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, What are the anti-anginal drug? Outline the structure of nitroglycerin. तो anti-anginal drugs की बात करते हैं. Anti-anginal drugs, these are drugs used to treat the angina, treat and prevent the symptoms of angina. Types of the angina क्या होता है? एक तरीके से chest pain caused by reduce the blood flow to the heart. ब्लड फ्लो हार्ट में डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो यही होता है एंजाइना. और इन सारी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स. ओके, नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन का ये स्ट्रक्चर होता है 1,2,3 प्रोपेन एट्रियोल ट्राइनाइट्रेट. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा. ठीक है, ये क्या होती है, नाइट्रेट क्लास की ड्रग होती है. नाइट्रेट क्लास की ड्रग होती है. वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी होती है इसके पास. क्या होती है, वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी होती है. ये वेसल को डायलेट करता है, जिसके बाद क्या करता है, ये जो हमारा ब्लड फ्लो है अगेन ये इंक्रीज करता है और ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करता है. ठीक है, तो ये था हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंड नाइट्रोग्लिसरीन स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, गिव द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फ्यूरोसेमाइड. फ्यूरोसेमाइड क्या है, एक लूप डायूरेटिक होता है. क्या होता है, लूप डायूरेटिक होता है, हाई सेलिंग डायूरेटिक जिसको बोलते हैं. ये कहाँ पे काम करता है, लूप ऑफ हेनले पे काम करता है. ठीक है, ये क्या है, हाई सेलिंग डायूरेटिक्स है. ठीक है, चलिए इसके सिंथेसिस की बात करते हैं. तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेंगे, 2,4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड. यानी कि यहाँ पर नंबरिंग देख लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 2 और 4 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है, डाई क्लोरो हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया. ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा यहाँ से. ठीक है, अगेन दिस कंपाउंड के प्रेजेंस में क्लोरोसल्फोनॉल की प्रेजेंस में यहाँ से रिएक्शन होगी, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा 2,4 डाइक्लोरो 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड. ठीक है, ये हमारा क्लोरोसल्फामोइल ग्रुप है, यहाँ से इसके साथ में रिएक्शन होगी. ठीक है, तो 2,4 पे क्या है, तो क्लोरीन ग्रुप अटैच ही है. साथ ही साथ 5th पोजीशन पे क्या है, सल्फामोइल ग्रुप हो गया और ये बेंजोइक एसिड हो गया. ठीक है, अगेन इसकी रिएक्शन कराएंगे फ्यूरॉन 2L मेथेनामीन के साथ में. तो यहाँ से ये सिंपल सा अटैच हो जाएगा जो हमारा ग्रुप है. ठीक है, और बन जाएगा क्या, फ्यूरोसेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, अगर इसके हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं. मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं तो ये ब्लॉक करता है सिम्पोर्टर को, जो हमारे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर होते हैं, इसको ब्लॉक करता है और रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, यूरिन फ्लो को इंक्रीज करता है, एज अ डायूरेटिक एक्शन शो करता है. यूजेस की बात करते हैं, फ्लूइड रिटेंशन एडमा, इसमें यूज करते हैं इसको उस कंडीशन में. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, किडनी डिसीज इंक्लूडिंग द नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूज करते हैं. एक्यूट पल्मोनरी एडमा हो गया है तब यूज करेंगे इसको. वहीं पर बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन में इसको यूज करते हैं, जो हमारी ड्रग्स होती है फ्यूरोसेमाइड. तो आई होप सो फ्यूरोसेमाइड से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर ई, नेम एंड गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ड्रग्स यूज इन CHF. CHF क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है. क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. फुल फॉर्म क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है,
तो यहाँ पर ड्रग्स यूज करते हैं डिजिटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन, दोनों ड्रग्स यूज करते हैं यहाँ पर। ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो होता है उसको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिजिटॉक्सिन का स्ट्रक्चर और ये डाइजॉक्सिन का स्ट्रक्चर। सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, स्टेरॉइड रिंग प्रेजेंट होती है और ये सुगर मोइटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर एक बार ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट F, स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स के इंपॉर्टेंस क्या रहते हैं? सिंपल सा है, एंटीकोगुलेंट कोगुलेंट है यानी कोगुलेशन को इनहिबिट करेंगे। तो पहला है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट। ठीक है, कोई भी ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है इस तरीके से अगर, तो इसको क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। स्ट्रोक, अ क्लॉट ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, यानी कि स्ट्रोक जैसी कंडीशन आ रही है कि ब्रेन में जो है क्लॉटिंग हो गया है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो स्ट्रोक जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। पल्मोनरी एम्ब्लियोजियम, अ क्लॉट द ट्रेवल्स टू द लंग्स, लंग्स में क्लॉट अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए सपोर्ट करती है ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, कोई सर्जरी चल रही है, आया कोई सर्जरी चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, क्लॉटिंग को इनहिबिट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट के ड्रग्स जैसे कि हमारी हो गई वारफेरिन हो गई, मोस्ट कॉमन ड्रग है वारफेरिन हो गया। ठीक है, जो कि कॉमरिन डेरिवेटिव होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द एंटीकोगुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जी, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तरीके से क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए रिंग, बी, सी एंड डी रिंग, इसमें 4 रिंग प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, किसका, टेस्टोस्टेरोन का। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके यूजेस की बात करते हैं, फेटल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस एंड पेनिस, डीपिंग ऑफ द वॉइस, growth of facial armpits and body hair, increase the muscle mass and strength को increase करते हैं, rapid bone growth and maturation, जैसे कि हमारा बात करते हैं यहाँ पर reproductive health की बात करते हैं, जेंडर अफर्मिंग थेरेपी, इन सारी कंडीशन में इसको यूज किया जाता है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर H, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ सिल्डेनाफिल। यहाँ पर बात करते हैं डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल की अगर बात करते हैं, ये क्या होता है, फास्फोडाइएस्ट्रेट 5 इनहिबिटर होता है। जो हमारा फास्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम होता है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ये मोस्टली इरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं अगर इसका मोड ऑफ एक्शन की। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे कि हमारा एल आर्जिनिन होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस एंजाइम की प्रोसेस में किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्वानिलेट साइक्लेज को। किसको, ग्वानिलेट साइक्लेज को इंक्रीज करता है। फिर क्या होता है, ये जीटीपी जो होता है ये कन्वर्ट होता है सीजीएमपी में। जीटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, सीजीएमपी में। और यही सीजीएमपी अगेन कन्वर्ट होता है जीएमपी में, जो कि क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्या मिलती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, बट ये सीजीएमपी क्या करता है, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करता है, इंक्रीज कराता है ब्लड फ्लो को। ठीक है, पेनिस एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराता है और इरेक्शन जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर सिल्डेनाफिल का क्या रोल है, सिल्डेनाफिल क्या कर रहा है, फास्फोडाइएस्ट्रेट 5 एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कर रहा है। इसको इनहिबिट करने से क्या हो रहा है, सीजीएमपी का फॉर्मेशन जीएमपी में नहीं हो पा रहा है। इस प्रोसेस को ये क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है और इरेक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यही होता है हमारा सिल्डेनाफिल का मोड ऑफ एक्शन। एंड यूजेस की बात करते हैं, जैसे कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज करते हैं, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी रेनाइट्स में, phenomenon of the condition of the causing reduce the blood flow to the fingers and tools, इन सारी कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। तो ये थे मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ द ड्रग सिल्डेनाफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर I, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। किसकी सिंथेसिस लिखना है, बेंजोकेन। बेंजोकेन क्या होता है, हम बात करते हैं ये क्या है,
लोकल एनेस्थेटिक है। क्या है? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि लोकली यूज की जाती है। इसकी सिंथेसिस की यहाँ पर बात करते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, किसको ब्लॉक करता है? सोडियम आयन को, ठीक है, इनफ्लक्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं, टॉल्विन लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, इसकी हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे। टॉल्विन की क्या कराएंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? आपको पहले से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के साथ में होती है। तो क्या होगा? यहाँ से NO2 ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोटॉल्विन बन जाएगा। क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोटॉल्विन बनेगा। अब यही पैरा नाइट्रोटॉल्विन जो है KMNO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी इसकी, और जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी जो हमारा NO2 ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या बना? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ये एथेनॉल और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंपाउंड आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोइड। एथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोइल, ये क्या है? एथाइल ग्रुप हो गया, 2 कार्बन, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और ये पूरा हमारा क्या बन गया? बेंजोइड बन गया। तो ये क्या हो गया? एथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोइड। क्या बन गया? एथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोइड। नेक्स्ट क्या करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे इसका। एसएन और HCl के प्रेजेंस में क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। जैसे ही इसका रिडक्शन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा? रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये हमारा NO2 था, ये क्या बन जाएगा? NH2 बनेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? एथाइल पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये एथाइल हो गया, और पैरा पोजीशन पे ये क्या है? एमिनो ग्रुप लग गया, ठीक है, और ये पूरा क्या बन गया हमारा? बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक। तो ये हमारा बन गया क्या? बेंजोकेन। तो यही था हमारा सिंथेसिस ऑफ द बेंजोकेन। आई होप तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये हमारा था सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है जे। स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेटफॉर्मिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन की बात करते हैं, ये क्या होती है हमारी? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है। क्या करती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, ठीक है। जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है उसको ट्रीट करती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं, मेटफॉर्मिन reduces the blood glucose level by the decreasing the hepatic glucose production, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करके ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीजिंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द पेरिफेरल टिश्यू। और ये यूज की जाती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ये एज एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है मेटफॉर्मिन, ओके। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ द मेटफॉर्मिन। तो ये हो गया क्वेश्चन सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए। अभी बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन ए कैसा लगा, कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे लगा एक्सप्लेनेशन, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए हमें। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, जिसमें 2 क्वेश्चन करना है, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो ये भी कितने? टोटल 20 मार्क्स का होता है सेक्शन बी, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासिफाई द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था क्लासिफाई द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स इन डिटेल सिंथेसिस ऑफ द मेक्लोरेथामीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा आपको बेसिक आउटलाइन बताएंगे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा चलिए बात करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर द मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर। कैंसर को ट्रीट करते हैं बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल। सिंपल सा कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है, देन आगे जाके मैलिग्नेंट कैंसर का फॉर्मेशन करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ,
क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। तो ये हमारी एंटी कैंसर ड्रग क्या करती हैं, इसी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को या तो इनहिबिट करती हैं या फिर जो हमारी सेल है उसको किल करती हैं, ठीक है, या तो किल कर देती हैं या तो इनहिबिट कर देती हैं ग्रोथ को, ठीक है। तो यही होता है हमारा एंटी कैंसर ड्रग, ऑल्सो नोन एज द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। सबसे पहली क्लास है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में सब क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड। क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसमें पहली क्लास है मेक्लोरेथामिन, जो कि मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, इफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरम्बुसिल एंड मेल्फेलन। फिर एथाइल एमीन, एथाइलिन इमीन डेरिवेटिव थायोटेपा होती है। एल्काइल सल्फोनेट डेरिवेटिव बुशल्फैन। नाइट्रोसो यूरिया की क्लास बात करते हैं, जो कार्मास्टीन, लोमास्टीन, मस्टीन क्लास की ड्रग आती है उसमें। ट्रायाजिन डेरिवेटिव की बात करते हैं, डेकार्बाजिन आता है, ठीक है। तो ये होती है एल्काइलेटिंग एजेंट्स और इनकी सब क्लासेस, जो कि आप लोग एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में दो टाइप से आती हैं, तीन टाइप्स की होती हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो फोलेट एंटागोनिस्ट में बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट, एंड प्यूरिन एंटागोनिस्ट में बात करते हैं 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंड 6 थायोग्वानिन एंड एजाथायोप्रिन, ठीक है। ये ड्रग होती है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 5 फ्लूरोयूरेसिल आता है एंड साइडाराबिन, दो ड्रग्स आती हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्लास है नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में सब क्लास है विनका एल्क्लोइड, टैक्सेंस, एपिडोफाइलोटॉक्सिन्स एंड कैम्पेटोसिसिन एनालॉग, ठीक है। तो विनका एल्क्लोइड में दो मोस्ट ड्रग है, विनक्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन आता है, ठीक है। टैक्सियन में आता है हमारा पैक्लीटैक्सल और डोसेटैक्सल, एंड एपिडोफाइलोटॉक्सिन में आता है एटोपोसाइड, एंड जो हमारा कैम्प्टोसिसिन एनालॉग होता है टोपोटेसेन एंड इरिनोटेकेन। टोपोटेकेन एंड इरिनोटेकेन ये ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट क्लास की अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं एज एंटी कैंसर ड्रग। तो एक्टिनोमाइसिन डी, डैक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरोबिसिन। डॉक्सोरोबिसिन का मास्ट कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है, क्या करता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन जीपैड और नाइपर में पूछा जा चुका है, कार्डियक टॉक्सिसिटी। डाउनोरोबिसिन एंड रुबिडोमाइसिन एंड माइटोजेंट्रोटोन, ठीक है। ब्लियोमाइसिन, माइटोमाइसिन सी एंड मेथ्रोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि एज एंटी कैंसर यूज करते हैं। सम एंजाइम्स यूज किए जाते हैं एज एंटी कैंसर, जैसे एस्पार्जिनेज एंजाइम। एंड मिसलेनियस ड्रग्स में आता है हाइड्रोक्सी यूरिया, प्रोकार्बाजिन, एल एस्पार्जिनेज, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स आती हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, लाइक जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयोडाइड एंड रेडियो गोल्ड सोल्यूशन। ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और ये सारे एंजाइम्स, मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं यूज की जाती हैं एज एंटी कैंसर एजेंट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हार्मोन्स भी यूज किए जाते हैं एज एंटी कैंसर, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड हो गया, प्रेडनिसोलोन यूज किया जाता है। एस्ट्रोजेंस में फॉस्फेस्ट्रॉल हो गया, जैसे इथेनाइल एस्ट्राडायोल हो गया। एंटी एस्ट्रोजन में हमारा टाइमॉक्सीफेन हो गया। एंटी एंड्रोजन में हमारा जैसे फ्लूटामाइड हो गया। 5 अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर जैसे कि हमारा फाइनेस्ट्राइड हो गया, ठीक है। जीएनआरएच एनालॉग की बात करते हैं, जो जैसे कि हमारा नेफरेलिन हो गया, एनगोसरेलिन हो गया। एंड प्रोजेस्टिन की बात करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एज एंटी कैंसर यूज किए जाते हैं, क्या एज एंटी कैंसर की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ मेक्लोरेथामिन, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मेक्लोरेथामिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर देते हैं 2,2 डाइक्लोरो एन मेथाइल डाई एथाइल एमीन। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 1 2 ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 पे क्या प्रेजेंट है, डाइक्लोरो एन मेथाइल डाई एथाइल एमीन। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं डाइक्लोरो प्रेजेंट है 2 पे, और 2 पे डाइक्लोरो है। एन मेथाइल, एन पे क्या है मेथाइल ग्रुप है, और डाई एथाइल एमीन, इसको क्या बोल रहे हैं, एक एथाइल ग्रुप 2 एथाइल, डाई एथाइल और ये एमीन हो गया, ठीक है। यही होता है हमारा मेक्लोरेथामिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
मैक्लोरेथामीन की बात करते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल 2 मॉलिक्यूल लेंगे इथाइलिन ऑक्साइड का, ठीक है, ठीक है। मेथाइलेमिन की बात करेंगे यहाँ पर, तो अटैचमेंट हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा 2,2 मेथाइल एमिनो डाईएथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगेन एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मैक्लोरेथामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एज एंटी कैंसर ड्रग्स यूज करते हैं, जो कि एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमने बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्लासिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द मैक्लोरेथामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, डिस्कस द एसएआर ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। अगर लोकल एनेस्थेटिक के एसएआर की बात करते हैं, इसको मैंने प्रीवियस ईयर जो भी 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी पूछा गया था, तो ये अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहां पे पहले ही देख के आए होंगे इसको, ठीक है, तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहां से भी देख सकते हैं। प्रीवियस वाली वीडियो जो डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मेडिसिनल की 2025 का, तो वहां से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्लासिफाई गिव द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ मेथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। एन एंटी हाइपरटेंसिव इज द ड्रग यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज कर जाती हैं उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। दीज मेडिकेशन वर्क इन द वेरियस वे, वेरियस रूट है, वेरियस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये काम करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी, स्लोइंग द हार्ट बीट। इन सारी कंडीशन से ये ट्रीट करती हैं हाइपरटेंशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंपल सा आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है रास सिस्टम। क्या आता है? रास सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या आता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट क्लास आती है सब क्लास एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में जितने भी प्रिल क्लास की ड्रग आती हैं, कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रेमिप्रिल, पेरेंडोप्रिल, बेंजोप्रिल, ठीक है, फॉस्फोप्रिल, क्यूनाप्रिल, ट्रेंडोलोप्रिल, जितनी भी प्रिल क्लास की ड्रग आती हैं वो सब किसमें आती हैं? एस इनहिबिटर में आती हैं, जो कि एस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि हमारी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो होता है इसको फर्स्ट को ब्लॉक करती हैं ये। लोसार्टेन, कैंडेसार्टेन एंड इर्बिसार्टेन, वेल्सार्टेन, सार्टेन सफिक्स वाली जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। नेक्स्ट एक और ड्रग्स आती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, एलिस किरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, डायूरेटिक्स की बात करते हैं। डायूरेटिक्स में जैसे कि हम लोग पढ़े थे थायाजाइड डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, इंडेपामाइड हो गया। लूप डायूरेटिक की बात करते हैं, फ्यूशियमाइड, ब्यूमेटनाइड। पोटेशियम स्पाइरिंग डायूरेटिक, स्पाइनोलैक्टोन हो गया, एप्लेरिनोन हो गया, ट्राइमेट्रिन हो गया, एमिलोराइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गए डायूरेटिक्स। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर बात करते हैं, जैसे फिनाइल एल्काइल एमीन डेरिवेटिव, वेरापामिल हो गया, बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव, डेल्टियाजिम हो गया, डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, ये सारी क्लास हो गई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैसोडाइलेटर ड्रग्स की, जो आर्ट्रियोल्स यानी कि हाइड्राजीन एंड मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं। वहां पर आर्ट्रियोलर प्लस वेनोडाइलेटर की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आता है, ठीक है। क्या आता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट सिंपैथेटिक इनहिबिटर की बात करते हैं, ऐसी ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। और सिंपैथेटिक में हम बात करते हैं जैसे उसमें अल्फा रिसेप्टर आता है और बीटा रिसेप्टर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या आता है? फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो उसको उसमें क्या हो रहा था? ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा था, हार्ट रेट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो उन सारी चीजों को डिक्रीज करने के लिए क्या देंगे? सिंपैथेटिक इनहिबिटर ड्रग देंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा रिसेप्टर होते हैं, तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, बीटा को भी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से समझिए, बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलॉल, जितनी भी लॉल वाली ड्रग, कौन सी? लॉल वाली ड्रग आ जाती है हमारी बीटा ब्लॉकर में। नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लेवेडोलॉल एंड कार्बिडिलॉल। अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर की बात करते हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामिन की बात करते हैं। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग की बात करते हैं तो वहां पर बात करते हैं
क्लोनिडीन एंड मेथाइल टोपेट की बात करते हैं, मेथाइल टोपेट हाइड्रोक्लोराइड या फिर मेथाइल टोपा भी बोलते हैं। प्लाज्मा काइनिन की बात करते हैं, जैसे ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन, ये भी यूज किए जाते हैं एज ए ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमारा एम्स का एग्जाम हुआ था, एम्स फार्मासिस्ट का, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं, ये हो गया क्लासिफिकेशन, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करते हैं मेथाइल डोपा की। तो मेथाइल डोपा इज अ प्रोड्रग। मेथाइल डोपा क्या होता है? प्रोड्रग होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है? एक्टिव होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ मेथाइल डोपा इज इट कन्वर्जन ऑफ द अल्फा मेथाइल नॉर एपिनेफ्रिन। जो एक्टिव मेटाबोलाइट क्या बनता है इसका? अल्फा मेथाइल नॉर एपिनेफ्रिन विच इज पोटेंट अल्फा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट। क्या करता है? एगोनिस्ट होता है। बाइंड एंड स्टिमुलेट द पोटेंट सेंट्रल इनहिबिटरी अल्फा 2 एडर्जिक रिसेप्टर। क्योंकि जो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, ये क्या होता है? आउटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? आउटो रिसेप्टर होता है। और ये हमारा प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट होता है, जो कि इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। ठीक है, दिस रिजल्ट डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा है मेथाइल डोपा और ये मेथाइल अल्फा मेथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमारा प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर, जो हमारा क्या है? प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर है। अल्फा 2 रिसेप्टर यहाँ से बाइंड कर रहा है। ठीक है, बाइंड करने के बाद इनहिबिशन ऑफ द एडर्जिक न्यूरोनल आउटफ्लो को इनहिबिट कर रहा है। वैसो डायलेशन प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, ब्लड वेसल जो है डायलेट हो रही है। और जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होगी, इसका मतलब क्या है? जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, यानी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को ट्रीट करेगा। तो ये था हमारा मेथाइल डोपा का मोड ऑफ एक्शन। क्या था? मोड ऑफ एक्शन। चलिए बात करते हैं, ये हमारा हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं सेक्शन सी की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर बात करते हैं टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 7 मार्क्स का होता है। यानी कि ये सेक्शन पूरा जो है 70 जो हमारा 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन सी में होने वाला है, डिस्कस एसएआर ऑफ थायाजाइड, डायूरेटिक्स एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स का और क्लोरोथायाजाइड का सिंथेसिस देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स आर द वाटर पिल्स होते हैं, मेडिकेशन इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन। क्या करते हैं? यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एलिमिनेट ऑफ द एक्सेस ऑफ साल्ट एंड वाटर। जो हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में साल्ट और वाटर का एक्युमुलेशन हुआ है, रिटेंशन हुआ है, उसको क्या करते हैं? एलिमिनेट करने का काम करते हैं, जो हमारी डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। हार्ट फेल्योर एंड बिल्डअप, जैसे कि हमारा फ्लूइड बिल्डअप हो गया, जिसको हम एडोमा बोलते हैं, एडमा को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, स्वेलिंग को। ठीक है, कॉज बाय द किडनी और लिवर डिसीज, उसमें भी इस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। सिंपल सा अगर डायूरेटिक्स वर्ड का मीनिंग आता है तो हमारा याद आता है किडनी। ठीक है, क्योंकि किडनी से ही एक्सक्रीशन होता है। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। यहाँ से जीपैड और नाइपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है? नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेफ्रॉन में ही जो भी साइट्स होती हैं जहाँ से डायूरेटिक्स ड्रग जो होती हैं काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एसएआर की, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड डायूरेटिक्स की अगर बात करते हैं, ये क्या होता है? ये मीडियम सेलिंग डायूरेटिक्स होता है। ये सोडियम क्लोराइड जो सिम्पोर्टर होता है उसको क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बेसिक मोइटी है थायाजाइड डायूरेटिक्स की। थायराइड डायूरेटिक्स की अगर बात करते हैं, ये टाइप्स ऑफ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है। क्या? सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है जो थायराइड डायूरेटिक्स होता है। यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस है, जहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये R1 पोजीशन की। अगर R1 पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये R1 पोजीशन। यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द 4th, 5th एंड 8th पोजीशन। यहाँ पर जो दिखाया गया है
फोर्थ पोजीशन, ये जो हमारी फोर्थ पोजीशन है, और ये जो फिफ्थ पोजीशन की बात किया है, और यहाँ पर 8 पोजीशन की बात किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर बताया गया डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इथाइल ग्रुप का, तो यूजुअली रिजल्ट डिसमिस द डायूरेटिक एक्टिविटी। डायूरेटिक एक्टिविटी जो है हमें यहाँ से डिसमिस्ड हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्टली इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इन सारी पोजीशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द 6th पोजीशन विद द एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी जो हमारा 6th पोजीशन है, ये वाला 6th पोजीशन, यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप का अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CF3 हो गया, इसेंशियल फॉर डायूरेटिक एक्टिविटी, जो कि डायूरेटिक एक्टिविटी को एनकरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सल्फोनामाइड ग्रुप डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर सल्फामोइड ग्रुप, सल्फोनल जो हमारा सल्फामोइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। अगर इस सल्फामोइल ग्रुप में हम कोई भी इसको एलिमिनेट करते हैं या फिर इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, तो डायूरेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो हमारा नाइट्रोजन है, एटा ग्रुप, यहाँ पर अगर एल्किल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा थायाजाइड डायोटिक का, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करते हैं, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा अगर यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम एट द सेकेंड पोजीशन, जो हमारी सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम इज मोर एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, यहाँ पर बात करते हैं ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर पोजीशन की, तो सब्स्टिट्यूशन विद द हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर इन द थर्ड पोजीशन इंक्रीज द डायूरेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कोई भी हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक, जो हमारा वाटर इनसॉल्युबल होगा, लिपिड सॉल्युबल अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे आर पोजीशन पे, तो क्या होगा, डायूरेटिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है 3rd and 4th नंबर के बीच में, तो यहाँ पर न्यूक्लियस इंक्रीज द डायूरेटिक एक्टिविटी, ये क्या कर रहा है, डायूरेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द थायराइड, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक फ्लो चार्ट में बना देंगे, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड डायूरेटिक, क्लोरथायराइड की। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लोरथायराइड क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होता है, बेंजोथायराडाइजिन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है। ये प्रोटोटिपिकल थायराइड डायूरेटिक होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सक्रीटेड होता है अनचेंज्ड फॉर्म बाय किडनी में अनचेंज्ड फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्लोरोथायराइड का स्ट्रक्चर है। इसका अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये डीसीटी पे काम करता है, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, ब्लॉक करता है सोडियम एंड क्लोराइड इंपोर्टर को और इंक्रीज करता है सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन को, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सिंथेसिस की। यहाँ पर सिंथेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर 3-क्लोरोएनिलीन स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये दोनों क्या लेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल रहेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंपल सा 3-क्लोरोएनिलीन, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, 3-क्लोरोएनिलीन, जो कि हम ये यूज कर रहे थे। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 4 और 6 पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि डाइसल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप, ये क्या है, डाइसल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप यहाँ से प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया हमारा 3-क्लोरोएनिलीन 4,6 डाइसल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से एमाइडेशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो यहाँ से क्लोरीन ग्रुप जो है ये हमारा NH2 के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, NH2 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा 4 एमिनो 6 क्लोरोबेंजीन 1,3 डाइसल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे और यहाँ से आप देखने को मिलेगा कि हमारा क्लोरथायराइड जो है क्या है, क्लोरथायराइड का फॉर्मेशन हो गया है और ये वाली रिंग जो है एक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लोरथायराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी का, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बात किया एंड क्लोरोथायराइड सिंथेसिस की बात कर लिया। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट अभी थोड़ा यूजेस बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्वेलिंग एडमा में बात किया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, साथ ही साथ हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। एडमा एसोसिएटेड विद कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जब हम कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज करते हैं, कार्टिसोन यूज करते हैं ना, जब भी कार्टिसोन यूज करते हैं तो क्या होता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार स्वेलिंग फेस पे स्वेलिंग देखने को मिल गया है ऐसी, उसमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड बिल्ड हो जाता है और स्वेलिंग कॉज कर देता है, जिसको हम एडमा बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में यूज कर रहे हैं, एडमा कॉज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थायराइड डायूरेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डिटेल अबाउट हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टामिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, साथ ही साथ H2 ब्लॉकर के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, एक टिश्यू एमीन होता है, हिस्टोज का मीन होता है टिश्यू एंड एमीन का मीन होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ पर बात करते हैं ये क्या होता है, लोकल हार्मोन होता है। इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ द एमीन ड्राइव्ड ऑटोकॉइड होता है। ठीक है, हिस्टामिन ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ बात करते हैं ये मास्ट सेल में स्टोर रहता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। चलिए बात कर लेते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर की। तो यहाँ पर देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द हिस्टामिनिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर एंड H4 रिसेप्टर। मेनली 4 टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन बॉडी हिस्टामिनिक रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर की बात करते हैं, ये स्मूथ मसल पे पाया जाता है। ठीक है, हार्ट, सीएनएस, इन सारी जगहों पे पाया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं ये रिसेप्टर क्या होते हैं, GPCR मेडिएटेड होते हैं। GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मेडिएटेड रिसेप्टर होते हैं जो हमारे हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं। ये GQ सब यूनिट से काम करते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं वैसो को ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज करते हैं गट मोटिलिटी, ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है, इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब भी एगोनिस्ट बाइंड करता है इनसे। H2 रिसेप्टर की बात करते हैं, ये गैस्ट्रिक पैरेटल सेल पे पाया जाता है। ये हमारा GS मेडिएटेड होता है, GS सब यूनिट मेडिएटेड होता है GPCR रिसेप्टर। ये HCl के सेक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है वाया द स्टिमुलेशन ऑफ द H2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द CMP एंड इंक्रीज द कैल्शियम आयन एंड फाइनली इंक्रीज द हाइड्रोजन पोटेशियम। जो हमारा पंप होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप जो होता है, उसका एक्टिवेशन होता है और HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं H3 रिसेप्टर जो कि CNS पे पाया जाता है। ये हमारा G1 मेडिएटेड होता है और ये G1 मेडिएटेड होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन मॉड्यूलेटर, जैसे कि हमारा 5-HT डोपामिन इन सबका रिलीज कराता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं H4 रिसेप्टर की जो कि हमारा इम्यून सिस्टम एंड मास्ट सेल से रिलेटेड होता है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर डिक्रीज इन CMP इम्यूनो मॉड्यूलेटर एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं H2 रिसेप्टर से रिलेटेड। H2 रिसेप्टर की बात करते हैं, टाइप ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ये हमारा स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक HCl सेक्रेशन को स्टमक इन पैराइटल सेल पे बात करते हैं। ये हमारा पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल पे आप देख पा रहे हैं ये H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। और जैसे ही H2 रिसेप्टर क्या करता है, CMP को इंक्रीज करता है, कैल्शियम इंक्रीज होगा और ये जो हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिपेज पंप, ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेशन होगा और HCl का सेक्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं H2 ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं। H2 ब्लॉकर यहाँ पर बात करते हैं, जैसे HCl का सेक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी जैसी कंडीशन कॉज हो जाएगी। ठीक है, इसी को ट्रीट करने के लिए हम H2 ब्लॉकर यूज करेंगे। ठीक है, H2 ब्लॉकर की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आल्सो नोन एज H2 ब्लॉकर आर क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूस द स्टमक एंड एसिड प्रोडक्शन। स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामिनिक H2 रिसेप्टर इन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल की बात करते हैं। अगर ड्रग्स की बात करते हैं तो जैसे ब्यूरमामाइड, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, लेफेटिडीन एंड रॉक्साटिडीन की बात करते हैं। यहाँ पर एक दो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले ही बात करती है, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है, पैराइटल सेल पे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है।
ठीक है, स्टिमुलेट करता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्टिविटी को एंड गैस्ट्रिक सक्सेशन को, इसको क्या कर देता है हमारा, इस पूरे पाथवे को डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ये जैसे हमारा H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये पैराइटल सेल है, क्या है, पैराइटल सेल है, और यहाँ पर ये क्या है, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ से क्या है, हिस्टामिन आके बाइंड करता है, बट जब हम H2 ब्लॉकर देंगे तो H2 ब्लॉकर आके बाइंड कर जाएगा और हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो हिस्टामिन का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, H2 ब्लॉकर का एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा H2 ब्लॉकर, हिस्टामिनिक रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द H2 ब्लॉकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस लेक्चर की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इलस्ट्रेट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स एंड डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की बात करेंगे और HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती हैं। सिंपल सा बात करते हैं, अगर हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे यहाँ पर ये क्या होती है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। मेडिकेशन रिड्यूस द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जैसे कि हम अगर बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है और जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है, इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें क्या होता है, ये बिल्डअप हो जाता है और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस देखने को मिलती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजाइना जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। अभी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्या कर रहे हैं कि ये लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती है और ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज हुआ था, इसको क्या कर रही है, ये रिड्यूस कर दे रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो गए, इनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर की बात करते हैं। लोवास्टेटिन, सिमोवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, रोशवास्टेटिन, पिटवास्टेटिन एंड फ्रावेस्टिन, जितने भी स्टेटिन क्लास स्टेटिन क्लास के ड्रग्स हैं, ये सब क्या होते हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, बाकी आप मैकेनिज्म और इसका इफेक्ट देख सकते हैं। बाइल एसिड सेक्वेस्टिन, कोलेस्टाइरामिन एंड कोलेस्टिपॉल, ये क्या करती हैं, बाइल एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट, फाइब्रेट क्लास की ड्रग PPAR गामा एगोनिस्ट होती हैं। यहाँ पर फाइब्रेट आ रहा है, यहाँ पर फाइब्रिल सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, जेम फाइब्रोजिल हो गया, बेजा फाइब्रेट हो गया, फेनोफाइब्रेट हो गया। ठीक है, बाकी इसका मैकेनिज्म और इफेक्ट आप देख सकते हैं। लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, लाइपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग। निकोटिनिक एसिड, यहाँ पर नियासिन देखने को मिला, क्या मिलेगा, नियासिन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर एजेटिनिब देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। अभी हम बात करने वाले हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर के बारे में। ठीक है, डिटेल में HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर क्या होता है, कॉमनली नॉन एज द स्टेटिन ड्रग होती हैं। जो स्टेटिन क्लास के ड्रग्स अभी हमने पढ़ा, लोवास्टेटिन, ये सारी ड्रग्स काम करती हैं। आर क्लास ऑफ द ड्रग्स लोअर द कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को लोअर करते हैं बाय द ब्लॉकिंग ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टेटिन की बात किया, लोवास्टेटिन की बात करते हैं, क्या लोवास्टेटिन की बात करते हैं, टेलमेस लोवास्टेटिन की बात करते हैं, एटोरवास्टेटिन की बात करते हैं। स्टेटिन क्लास की ड्रग आती है, कौन सी, स्टेटिन क्लास की ड्रग आती है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जो हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A, ये मिलके फॉर्मेशन करेंगे किसमें, HMG कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, HMG कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेंगे। और यही HMG कोएंजाइम कन्वर्ट होगा मेलोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इसी स्टेप्स को रोकने के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं। स्टेटिन, जो कि हमारी स्टेटिन क्लास की ड्रग होती हैं, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होती हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। यही स्टेप जो होता है, क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इस स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है और ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, जो कि इसका लेवल इंक्रीज हुआ था, अभी क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा HMG कोएंजाइम इनहिबिटर। ठीक है,
तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। डिस्कस द नोमेनक्लेचर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेरॉइड की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। मेडिकेशन यूज ट्रीट द कंडीशन स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन सारी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं इनको यूज करते हैं। ये बेसिक मोइटी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। यहाँ पर टोटल ABCD 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। ABCD रिंग की बात करते हैं, ये क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। ये क्या होती है, लैक्टोन रिंग होती है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक मोइटी ऑफ द स्टेरॉइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की। ऑल स्टेरॉइड आर अटैच। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बात करेंगे, 17 कार्बन एटम से अरेंज होते हैं। एंड यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ABC एंड डी रिंग बॉन्डेड 28 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गोनेन की बात करेंगे। यहाँ पर ऑल्सो नोन एज द स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये क्या है, गोनेन का स्ट्रक्चर है, इसी को हम स्टेरॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ABC रिंग जो होती है ये क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है। और ये जो हमारी डी रिंग होती है ये क्या होती है, साइक्लोपेंटोन रिंग होती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा CH3 मेथाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गोनेन का स्ट्रक्चर है, ये बेसिक मोइटी होता है स्टेरॉइड का, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देयर आर मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ द रिंग्स आर स्टेरॉइड इन प्रेजेंट। बात करते हैं, अगर 17 कार्बन एटम की रिंग है तो उसको गोनेन बोलेंगे। 18 कार्बन एटम रिंग एस्ट्रेन बोलेंगे। एंड 19 कार्बन एटम रिंग उसको हम एंड्रोस्टेन बोलेंगे। एंड 21 कार्बन एटम रिंग्स उसको प्रेग्नेन बोलेंगे। एंड 27 कार्बन एटम उसको कोलेस्टेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ द स्टेरॉइडल रिंग्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं अलग अलग नाम से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, ये स्ट्रेन का स्ट्रक्चर, एंड्रोस्टेन, प्रेग्नेन का स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, The stereochemistry of steroid is identified by the 3 dimensional, यानी स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी अरेंजमेंट की बात करते हैं वहां पर, ठीक है, अरेंजमेंट की बात करते हैं। एंड देयर 4 फ्यूज्ड रिंग अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, और इनसे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे अल्फा एंड बीटा नोटेशन यूज टू द इंडिकेट द ओरिएंटेशन। अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन की अभी बात करेंगे। द स्पेसिफिक स्टेरियो आइसोमर डिटरमाइन द स्टेरॉइड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी जो हमारे स्पेसिफिक स्टेरियो आइसोमर होते हैं जैसे अल्फा हो गया और बीटा हो गया, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये गोनेन का स्ट्रक्चर है, अल्फा गोनेन एंड बीटा गोनेन। क्या है, अल्फा गोनेन एंड बीटा गोनेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा बीटा की हम बात करते हैं मनली A और B रिंग में, किसमें, A और B रिंग में बात करते हैं। ये जो हमारा 5th पोजीशन है, ये 5th पोजीशन है, इस पे जो हाइड्रोजन है अगर डैश बॉन्ड से होगा तो ये अल्फा होगा, और सॉलिड वेज बॉन्ड से होगा तो ये बीटा फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ के स्टेरियोकेमिकल प्रिंसिपल होते हैं तो बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा रिंग स्ट्रक्चर एंड कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे। द स्टेरॉइड कोर गोनेन न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट ऑफ 17 कार्बन एटम, नॉन पोलर रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रीडोमिनेंटली, साइक्लोहेक्सेन रिंग जो प्रेजेंट है इसमें ABC रिंग, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे कि चेयर कॉन्फर्मेशन होगा जो कि मिनिमाइज करता है स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है। असिमेट्रिक सेंटर की बात करते हैं, यानी कि असिमेट्रिक सेंटर यानी कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन नंबर 5, 8, 10, 13 एंड 14 ये क्या है, अकायरल सेंटर होते हैं जो कि 64 पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉइड, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर यूजिंग द ग्रीक लेटर अल्फा एंड बीटा इंडिकेट द एब्सोल्यूट स्टीरियोकेमिस्ट्री। कायरल सेंटर की बात करेंगे यहाँ पर, और डेस्टिन द R एंड S सिस्टम की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा 5 अल्फा एस्ट्रेन हो गया, हमने बात किया डैश बॉन्ड के थ्रू। ये भी क्या है, 5 अल्फा एंड्रोस्टेन डैश बॉन्ड के थ्रू। ये क्या है, डैश बॉन्ड के थ्रू, और ये भी क्या है, डैश बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं बीटा की बात की है तो ये क्या है, वेज बॉन्ड के थ्रू, सॉलिड वेज बॉन्ड के थ्रू है। तो इसको बीटा वाला फॉर्म जो है सॉलिड वेज, इसको हम बोलेंगे सिस, और ये अल्फा वाला है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा सीस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फ्यूज्ड रिंग ए एंड बी रिंग, ए एंड बी रिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा अल्फा बीटा एंड सीस और ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेरॉइड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बीटा कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी हमने बताया, ओरिएंटेटेड अबव द प्लेन। जैसे कि हम बात करते हैं रिप्रेजेंट द सॉलिड वेज लाइन के थ्रू होता है। अल्फा में क्या होता है, यहाँ पर डैश वेज बॉन्ड के थ्रू होता है। रिंग फ्यूजन सीस एंड ट्रांस की हमने बात कर लिया अभी। 5 अल्फा एस्टेरॉइड जो कि हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की, एंड बीटा एस्टेरॉइड जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीस की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा टफ लग रहा होगा। एस्टेरॉइड की बात कर लिया हमने, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर की बात कर लिया। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई, क्लासिफाई द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड सल्फोनाइल यूरिया, गिव द सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लासिफिकेशन आप वहां से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड टॉलब्यूटामाइड सिंथेसिस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सल्फोनाइल यूरिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सारी ड्रग्स हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। तो यहाँ पर सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट और यूरिया ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, एराइल सल्फोनिल ग्रुप है। ये एराइल ग्रुप हो गया, ये एराइल ग्रुप, ये सल्फोनिल ग्रुप और ये यूरिया ग्रुप हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर द बेंजीन रिंग शुड बी कंटेन द सब्स्टिट्यूटेड प्रेफरेबली ऑफ द पैरा पोजीशन। ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर सल्फोनिल ग्रुप जो है क्या होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। द सब्स्टिट्यूएंट्स सच एज, जैसे कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है इस आर पोजीशन पे, इस आर पोजीशन पे, जैसे कि मेथाइल हो गया, एमिनो, ब्रोमो, ट्राइफ्लूरोमेथाइल एंड डाइथायोमेथाइल हो गया, वेयर फाउंड टू इनहेंस द एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी। अगर इन सारे ग्रुप पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये क्या होगा, एक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी, जो हमारी एक्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड द एराइल कार्बोक्सिमिडोल एल्किल ग्रुप, जो कि हमारा फॉर्मेशन होगा सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया का, जिग्लिबिन क्लामाइड का, जो कि एक्टिविटी क्या करेगी, इनहेंस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, दिस हैपन बिकॉज द स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट यूज्ड टू सल्फोनामाइड नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नेक्स्ट आप इस R1 पोजीशन की देख पा रहे हैं जो कि हमारा यूरिया ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर साइज ऑफ द ग्रुप अटैच टू द टर्मिनल ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टर्मिनल से जो साइज ऑफ ग्रुप अटैच करेंगे इसेंशियल फॉर एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होगा। शुड बी इम्पॉर्ट ऑफ द लाइपोफिलिसिटी टू द कंपाउंड एंड मेथाइल एंड एथाइल सब्स्टिट्यूएंट नॉट प्रोड्यूस द एनी एक्टिविटी। अगर यहाँ पर बात करते हैं लाइपोफिलिसिटी ग्रुप अगर कोई भी अटैच करते हैं तो वो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। वाइल एन प्रोपाइल एंड हायर होमोलोगस आर एक्टिव, हाउएवर द एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूटेड इन द और मोर, अगर इतने कार्बन से ज्यादा अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप हो गया जो हमारा बात किया था हमारा सल्फोनाइल यूरिया क्लास का। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। ये क्या है, टॉलब्यूटामाइड क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया क्लास की ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन में आती है, ठीक है। ये क्या करती है, पोटेशियम एटीपेज सेंसिटिव चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है। सिंथेसिस की बात करते हैं, टॉल्विन स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, पैरा टॉल्विन सल्फोनिल ग्रुप क्लोराइड, पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर ये टॉल्विन का स्ट्रक्चर है, ये पैरा पोजिशन है और पैरा पोजिशन पे क्या हुआ है, सल्फोनिल क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन ग्रुप है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके साथ में, अमोनिया के साथ, अमीन ग्रुप के साथ में। तो ये क्या बन गया, पैरा टॉल्विन सल्फोनामाइड। ये क्या बन गया, पैरा टॉल्विन, पैरा पोजीशन पे ये टॉल्विन हो गया, पैरा पोजीशन पे सल्फोनामाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे एथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में, किसके साथ में, एथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंट पाइरिन। HCl यहाँ से निकलेगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, एन पैरा टॉल्विन सल्फोनिल कार्बोमेट,
क्या बन गया, एन पोजीशन पे, एन पोजीशन पे क्या है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल, ये हमारा ये देख सकते हैं ये एन हो गया, एन पे क्या है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल, ये पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हो गया, और ये क्या होगा हमारा कार्बामेट का फॉर्मेशन। तो ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे, ब्यूटाइल एमीन एमिनोलाइसिस रिएक्शन होगी यहाँ पर, एथाइलिन ग्लाइकोल मोनोमेथाइल ईथर रिएक्शन मीडियम यूज करेंगे एथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C4H9 अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा टॉलब्यूटामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एनी टू, कोई दो का मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस लिखना है, तो यहाँ से आप कोई भी दो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइब्यूकेन की, बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ये क्या होता है, ये LA होता है यानी लोकल एनेस्थेसिया होता है, ये सोडियम आयन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से डिक्रीजिंग द न्यूरोनल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और एनेस्थेटिक एक्शन देखने को यहाँ से मिलता है। यूजर्स की बात करते हैं, सरफेस एनेस्थेसिया, हेमोरॉइड्स नम पेन में यूज करते हैं, रिलीविंग द इचिंग, रिड्यूस स्वेलिंग एंड फर्टिटाइसिस स्किन में यूज करते हैं इसको, इन सारी कंडीशन में डाइब्यूकेन को यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की। इसके अगर सिंथेसिस की बात करते हैं यहाँ पर, ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, एमाइड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सिंथेसिस की बात करते हैं, आइसेटिन इसका स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे और स्टाइलेशन रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एन एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी, एन पोजीशन, एन पे क्या है, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से 2 हाइड्रोक्सी सिंकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगेन PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर 2 क्लोरो सिंकोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अगेन डाई इथाइल इथाइलिन डाई एमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगेन सोडियम ब्यूटाऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, क्या कंपाउंड बन जाएगा, डाइब्यूकेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा सिंथेसिस की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वारफेरिन। वारफेरिन क्या होता है, ये एक तरीके से एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है वारफेरिन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन के जो होता है, विटामिन के यहाँ पर बात करते हैं, ये कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीडाइज होता है, विटामिन के ऑक्सीडाइज होता है एंड विटामिन के रिड्यूस होता है किसमें, यहाँ पर बात करते हैं गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये क्या कराते हैं, क्लॉटिंग स्टार्ट होती है इनकी, जैसे ये एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे, ये क्लॉटिंग करेंगे। और वारफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, तो वारफेरिन क्या करेगी, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम जो है इसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, और जैसे ही वारफेरिन इसको इनहिबिट कर देगी तो इसका ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएंगे सारे, और इसका एक्टिवेशन जो है इनहिबिट हो जाएगा। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है एक्टिवेट नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्लॉटिंग नहीं कराएंगे, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो वारफेरिन एज अ एंटीकोगुलेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। मिथाइल एस्टर ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फॉर्मेशन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉमरिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, कॉमरिन रिंग का स्ट्रक्चर है। अगेन एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे तो 4 हाइड्रोक्सी कॉमरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी कॉमरिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगेन बेंजोलैक्टोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो यहाँ से क्या होगा, माइचल एडिशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, माइचल एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H+, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जो है ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ये वाला ग्रुप जो है एज इट इज यहाँ से अटैच हो जाएगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा वारफेरिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये आप कॉमरिन रिंग देख सकते हैं, कौन सी कॉमरिन रिंग देख सकते हैं, ये जीपैड जो है, जीपैड 2023 का क्वेश्चन है कि वारफेरिन के स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, कॉमरिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी इस क्वेश्चन पेपर का, डिस्कस द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग। एंटी थायराइड ड्रग की बात करते हैं तो यहाँ पर
एंटी थायराइड ड्रग क्या होती है? मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जब भी थायराइड ग्लैंड जो होती है ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी थायराइड हार्मोन का एक्सक्रीशन ज्यादा होने लगता है, ज्यादा सिंथेसाइज होने लगता है, तो हमें सम प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग्स को यूज करते हैं। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स आर रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल नॉन एज द थायोनामाइड होती हैं, विच इज कंटेन करती हैं सल्फेट्रिल ग्रुप एंड थायोयूरिया ग्रुप। ये हमारा थायोयूरिया ग्रुप जो कि देखने को मिलेगा, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मेथिमाजोल आर द एंटी थायराइड ड्रग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मेथिमाजोल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं इस क्लास की। चलिए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, पहली क्लास है इनहिबिट द हार्मोन सिंथेसिस, यानी जो हमारे एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं ये क्या करेंगे, जो हार्मोन्स यानी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगी। फॉर एग्जांपल प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। ठीक है, तो ये ड्रग्स ये एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इनहिबिट द आयोडीन ट्रैपिंग आयोनिक इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमारा परक्लोरेट नाइट्रेस हो गया। इनहिबिट द हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करेंगे, आयोडीन, आयोडाइड्स एंड सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ डिस्ट्रॉय करेंगे थायराइड टिश्यू को, जैसे कि हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं थायराइड टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन होता है उनका रिलीज जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और जो हाइपर एक्टिवेशन हुआ था थायराइड हार्मोन का वो डिक्रीज हो जाता है, और ऐसा इस तरीके से कुछ हमारी ड्रग्स एंटी थायराइड ड्रग्स काम करती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पीडीएफ की लिंक जो है, पीडीएफ की लिंक कुछ समय बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और इस मेहनत और लगन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। ठीक है, अगर आप जितना ज्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, फीलिंग इज द गुड फीलिंग आएगी, और अच्छी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, हमारे वीडियो में लेक्चर पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।